नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही गर्म मुद्दे को लेकर, जो मुद्दा पीछे वीडियो के द्वारा बहुत ही वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुआ। बात करते हैं डीएम शैलेश कुमार यादव के बारे में। जो पीछे घटना हुई 26 तारीख को, 26 अप्रैल 2021 को, जिसमें एक व्यक्ति शादी में जाकर पूरी तरह से लोगों को परेशान करता है और सबको अरेस्ट करता है, धमकियां देता है, गाली गलौज करता है और लोगों को मारता भी है। क्या था ये पूरा माजरा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर भी आगे करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित होता हूं और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि लीगल टर्म्स पे जितनी ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूं वो आप तक पहुंचा सकूं, और जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें उन लीगल जानकारी को लेकर। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बताना चाहूंगा, डीएम शैलेश कुमार यादव ये एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने दूसरी बार अटेम्प्ट में यूपीएससी मेंस क्लियर किया था और इनकी पोस्टिंग 2008 में ये नियुक्त हुए थे एज अ आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना अपने आप में एक बहुत ही गौरव का विषय है। लोग आज भी, भारत की बहुत सारी आबादी जो यंगस्टर हैं वो अक्सर सोचते हैं कि काश हम यूपीएससी क्लियर कर पाते, आईएएस आईपीएस बन पाते। ठीक उसी तरह से इन्होंने भी दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था और एज अ आईएएस कैडर ये नियुक्त किए गए थे 2008 में। पहले इनकी पोस्टिंग जो थी आगरतला में ही, त्रिपुरा में ही इनकी पोस्टिंग जो है एमसीडी में हुआ करते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ करती थी एज अ डायरेक्टर के पोस्ट पे। उसके बाद इनको प्रमोशन देकर डीएम बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया था, यानी कलेक्टर जिसको हम कहते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। ये त्रिपुरा वेस्ट में आगरतला के डीएम हुआ करते थे और वहां जो है सारी कार्रवाई, जो भी पब्लिक के लिए काम है वो किया करते थे। हुआ क्या था, बीते 26 तारीख को, 26 अप्रैल 2021 को एक शादी में जाने के बाद इनका तांडव शुरू किया इन्होंने। मैं आपको बता दूं कि शादी के पहले, इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड के टाइम में, जहां परमिशन 50 लोगों की है कि शादी में 50 लोग बुला सकते हैं, 50 लोग ही अपीयर हो सकते हैं, पहले से वो भी परमिशन लेने के बाद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा के डीएम के पास ऑलरेडी, इन्हीं डीएम साहब के पास लड़के और लड़की के घर वालों ने एक एप्लीकेशन डाली थी जिसमें बताया गया था बकायदा कि इस तारीख को फला जगह शादी है मेरी बेटी की। लड़की के घर वालों ने डाला था, परमिशन लिया था। उसमें बकायदा मुहूर्त के बारे में भी लिखा गया था कि रात को 11:30 बजे शुभ मुहूर्त है जिस समय इनका विवाह करवाया जाएगा। और बकायदा डीएम साहब के पास वो एप्लीकेशन जाने के बाद उन्होंने साइन करके स्टैंप लगा के परमिशन दिया था। तब ये शादी ऑर्गेनाइज की गई थी। मुश्किल से उस शादी में 40 लोग उपस्थित थे, जो कि लड़का जो था वो बेंगलोर से कुछ अपने खास रिश्तेदारों के साथ त्रिपुरा पहुंचा था शादी करने के लिए, और लड़की जो है एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती है जिसके फादर और ब्रदर दोनों ही एक बहुत नामी डॉक्टर हैं त्रिपुरा में, और अच्छी खासी उनकी एक इमेज है समाज के अंदर। और उन्होंने परमिशन लेने के बाद ये शादी जो है ऑर्गेनाइज की थी। होता क्या है, डीएम साहब ने परमिशन तो दे दिया, शायद डीएम साहब ने उस परमिशन में टाइम नहीं देखा। ठीक इस शादी में पहुंचने के पहले डीएम साहब ने और एक शादी में रेड मारा था, जहां लोगों को समझा बुझा के, 1 या 2 दिन पहले, जहां समझा बुझा के जो है उन्होंने वापस भेज दिया था। वहां इस तरह की हरकत नहीं की थी। परंतु 26 तारीख को पता नहीं क्या हुआ डीएम साहब को, या तो किसी से लड़ाई हुई थी या बीवी से लड़ाई करके आए होंगे, या शायद ऊपर से दबाव होगा, इस वजह से परेशान होंगे। लेकिन डीएम साहब ने जाते ही वहां लोगों के साथ बदतमीजियां शुरू कर दी। जो मिला आनंद फानन में उनको भी अरेस्ट करवाया गया। साथ ही साथ अपने ही ऑर्डर को, जाते ही सबसे पहले ऑर्डर को फाड़ दिया गया। अपने द्वारा दिए हुए ऑर्डर को, अपने द्वारा दिए हुए परमिशन को फाड़ दिया गया उनके द्वारा ही।
यहां से इनकी गलतियां शुरू होती हैं। अंदर जाते हैं, पंडित जी मिलते हैं, पंडित जी को ये थप्पड़ मारते हैं और धक्का दे देते हैं। वो दूल्हा जो बेंगलोर से खासकर ब्याह करने के लिए आया हुआ है, शादी करने के लिए आया हुआ है और बकायदा परमिशन दी गई है इनके द्वारा, उस दूल्हे को भी एक गर्दन पर हाथ लगा के कॉलर पीछे से पकड़ के और धक्का दे देते हैं और धक्का देके निकालते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता है तो बकायदा धमकी देने के अंदाज में उसको धमकाते हैं और अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। क्या था ये? सिर्फ ये एक स्टंट था, हर बात पे ये कहना यू डोंट नो द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, व्हाट इज दिस? आप पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक आपके लिए नहीं है। या तो ये परमिशन आपने पैसे खाकर दिए या पैसे आपको नहीं मिले तब आपने कार्रवाई की, पूरे पैसे नहीं पहुंचे इसलिए कार्रवाई की गई, या फिर आपने पढ़ा नहीं इस परमिशन को देते वक्त उस लेटर को नहीं पढ़ा कि शुभ मुहूर्त कितने बजे का था, कितने बजे के लिए परमिशन मांगी गई थी, कितने लोगों के लिए परमिशन मांगी गई थी, ये आपने पढ़ा नहीं, अंधाधुंध आपने साइन कर दिया। या तो आप आंख से अंधे थे या फिर घूसखोरी की थी आपने, मैं साफ कहता हूं, या तो आपने घूसखोरी की थी, पैसा लिया था और परमिशन दी थी, कुछ पैसा बकाया होगा, जो पैसा ना मिलने पर आपने ये उपद्रव मचाया। सबसे पहले धमकी देना 506 के तहत, दूसरा आपने पंडित जी पर हाथ छोड़ा 323, तीसरा आपने बदतमीजी की महिलाओं के साथ, उस पर भी हरासमेंट का केस बनता है। अब जिस व्यक्ति ने बकायदा ये सारी चीजें परमिशन लेकर और सारी चीजें की थी, उन व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी? आप ये सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी कि उस परिवार ने सारी परमिशन और सारे गाइडलाइंस को मानते हुए आपसे परमिशन लिया, परमिशन लेकर और ये सारी चीजें की, परंतु आपने 2 मिनट में इन सब चीजों का, सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी और धज्जियां उड़ा के कर्फ्यू के नाम पर आपने आतंक मचा दिया। और क्या आप पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? कुछ एमएलएस के द्वारा यह घटना जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में, और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि वीडियो भी खुद शैलेश कुमार यादव द्वारा ही बनवाया जा रहा है कि देखिए मैं डीएम हूं, हाउ मच आई एम कैपेबल टू हरास अ कॉमन पीपल और कॉमन मैन। साबित क्या करना चाह रहे थे आप? ये साबित करना चाह रहे थे कि मेरे पास पावर बहुत ज्यादा है, मैं इस जिले का मालिक हूं, तो मैं किसी पर भी कभी भी लाठियां चलवा सकता हूं, कभी भी किसी पर भी कोई भी एक्शन ले सकता हूं। क्यों भाई? किसने आपको यह अधिकार दिया? लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करने का, कंप्लाई करने का, ठीक है आपके पास पावर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने ही दिए हुए परमिशन को, आप अपने ही दिए हुए ऑर्डर को, डीएम ऑफिस से एक ऑर्डर जो आया, जो सरकारी कागज पर था, सरकारी मुहर के साथ था, उसको आपने फाड़ दिया और ऊपर से दूल्हे को भी मारा गया, दूल्हे को भी धक्का दिया गया, पंडित जी पर हाथ छोड़ा गया, दुल्हन को भी परेशान किया गया, और जब वो फोटो सेशन चल रहा था दुल्हन का, वहां से उन लोगों को सबको खदेड़ा गया। क्या था ये? सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। आप पुलिस वालों से भी बदतमीजी से बात करते हुए दिखे। क्यों भाई? जो पुलिस वाले आपके साथ थे, आपको समझाने के लिए गए थे, उनके साथ भी आपने बदतमीजी से बात की। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी झिरा या पूछताछ करने के लिए आता, यू डोंट नो द पावर ऑफ कलेक्टर और डीएम, यू आर आर्ग्यूइंग विद मी। आप जिस विलेजर्स की बात कर रहे हैं यादव साहब, शायद आपका यूपी 90% एरिया विलेज में आता है, 80% एरिया विलेज में आता है, जहां से अनाज ही पैदा होता है और आप जैसे कपूत भी पैदा होते हैं, जो कि अपनी धौंस दिखाने के लिए आम जनता को परेशान करते हैं। बहरहाल पूरे केस में, पूरे घटना में 31 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 19 महिलाएं थीं, विदाउट एनी लेडी पुलिस ऑफिसर्स।
मतलब सीधा सीधा अपने पद का दुरुपयोग किया गया। 19 महिलाओं को रात को 11 बजे थाने ले जाया गया, बिना किसी महिला पुलिस ऑफिसर के, बिना किसी महिला अधिकारी के वहां मौजूद हुए। कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, आपने अरेस्ट करवाया रात को 11 बजे, जबकि बकायदा कानून कहता है कि किसी भी महिला को रात को शाम को 5 बजे के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद और अगले दिन सूरज उदय के पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 144 कर्फ्यू का मतलब ये नहीं था कि वो कोई आतंकवादी थे, वो कोई ऐसा क्राइम करने वाले थे, ऐसा क्राइम कर रहे थे जिसके लिए मतलब वो दंडनीय अपराध हो, हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टंट के लिए आपने उन लोगों की शादी बर्बाद कर दी। रात को 11 सवा 11 बजे आप थाने पहुंचे हैं, 31 लोगों को थाने में डाला है। लोकल पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद में जब डीएम शैलेश कुमार को समझ में आया कि हाँ भाई ये लोकल प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट, तब डीएम साहब ने आदेश दिया कि ठीक है सारे लोगों को छोड़ दो। एक बार अरेस्ट करने के बाद क्या आपके पास पावर था छोड़ने का? क्या वो न्यायिक मामला नहीं बन गया था? आपने अपने पद का उपयोग भी किया। वहां से जाने के बाद जब वो लोग आए हैं, रात को 1 सवा 1 1:30 बजे के आसपास उन्होंने शादी संपन्न की है। वो शुभ मुहूर्त जो बहुत दिनों के बाद मिला था उनको, वो शुभ मुहूर्त आपकी गलतियों की वजह से निकल गया उनके हाथ से। क्या वो दूल्हा दुल्हन, क्या जिसके घर में शादी थी उसके परिवार वाले दूल्हा दुल्हन के, क्या इस वाक्या को भूल पाएंगे कभी? हर कोई चाहता है कि शादी के दिन एक खुशनुमा माहौल हो, एक शादी हमारी यादगार बने, एक अच्छे प्रेजेंट मोमेंट हो जिनको कि हम लाइफ टाइम याद करके और खुश हों और एक दूसरे को प्यार करें और साथ दें। हर पति पत्नी चाहता है। क्या आपको ये नहीं लगा कि इस मोमेंट को मैं बर्बाद कर रहा हूं जिससे कि इनकी गृहस्थी में कल को दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी, या इन पर क्या बीतेगी? लड़के के माता पिता के ऊपर क्या बीती, कितनी बेइज्जती हुई, कितनी बेइज्जती उनको सहनी पड़ी, आपको पता नहीं चला, आपने जरा सा भी नहीं सोचा। अब जब आपको रियलाइज हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ आग की तरह, आपने दूसरे दिन लोकल न्यूज चैनल को बुलाकर आप वहां अपोलोजाइज, माफी मांग रहे हैं और अपोलोजाइज व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता था कि जिस व्यक्ति की आपने बेइज्जती की है उस व्यक्ति के घर जाकर आप उनसे माफी मांगे, उस लड़के और लड़की को फोन करके या उसके घर जाकर माफी मांगे? क्यों आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर? आपने उन लोगों का ये एक सुनहरा मौका, अच्छा मौका जो जीवन को चलाने में उनका साथ देता, उस मौके को, उस सुनहरे पल को खराब कर दिया आपने। टोटल मिसयूज ऑफ द पावर। आप डीएम हैं, डीएम का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी भी कहीं भी लाठी चलवा दें और कहीं भी कोई भी एक्शन ले। आप पब्लिक के लिए बने हैं, पब्लिक आपके लिए नहीं बनी। बहरहाल बीच में बात रह गई थी। ठीक इस घटना के बाद 5-6 एमएलएज जो हैं त्रिपुरा के, उन्होंने लिखकर बकायदा एलजी को दिया और निलंबन की मांग की, यानी सस्पेंशन की मांग की, और बकायदा इस पर कार्रवाई करते हुए शैलेश कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है सेक्रेटरी साहब के द्वारा, सचिव के द्वारा, और बकायदा उस पर जो है इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। मैं कहता हूँ और मेरा ये मानना है कि आप जैसे लोगों का ऐसे पद पर रहना बहुत ही बड़ा खतरा है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, जो देश की ऐसी पवित्र और अच्छी, फिर से कहूंगा, पवित्र और अच्छी संस्था यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखता है, बहुत बड़ा पावर रखता है, वैसी संस्था को आपने बदनाम किया है। पब्लिक डीलिंग आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट था जो कि शायद आपने नहीं सुना या ना ही सीखा। क्यों? आपने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, आईएएस बने, और बनने के बाद आपने अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया।
आप उस ट्रेनिंग को भूल गए जहां की पब्लिक डीलिंग आपको सिखाई गई थी कि पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है और किस तरह से उनसे डील करना है। सारी चीजें भूल गए आप। सस्पेंड हो चुके हैं। हो सकता है मैं मनाऊंगा या मेरी उन एमएलए से या सेक्रेटरी से यही मांग रहेगी कि आपको बकायदा इस जॉब से हटाया जाए और आप पर कड़ा एक्शन लिया जाए। माफी मांगने से आपको छुटकारा ना मिले, आपको जेल हो और आप पर बकायदा फौजदारी यानी क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए चार्ज लगाया जाए और ट्रायल चलाया जाए आप पर। आप इस गरिमामयी पद के लिए नहीं बने हैं। आप यूपी आइए, गांव में आइए और विलेजर्स को देखिए कि कैसे विलेजर्स और आपके फादर मदर किस तरह के विलेजर्स थे पहले, आपके दादा परदादा किस तरह के विलेजर्स थे और उन्होंने अनाज उगाकर कैसे आप सबको पाला। या जिस यूपी में आप रहने वाले हैं, जिस यूपी के जिले के रहने वाले हैं, उस यूपी जिले में आकर देखिए कि कितने लोग आज भी विलेजर्स हैं, जिन विलेजर्स को आप इडियट और ब्लडी विलेजर्स कह रहे थे। वही विलेजर्स आपके घर में आज भी अन्न पहुंचाते हैं। उनके उगाए हुए अन्न को ही आप खाकर और आपका परिवार जिंदा रहता है। शर्म आनी चाहिए शैलेश कुमार यादव जी आपको, अगर आपने इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की घटिया हरकत की है समाज में और एक संदेश दिया है कि यस, आईएएस ऑफिसर भी इस तरह का हो सकता है। आप पर ऑफेंसेस, आपने जो ऑफेंसेस किए हैं उसके लिए चार्ज लगना चाहिए। 323, 506, 509 मिसयूज ऑफ द पावर। और बकायदा मैं उस लड़की के माता पिता को कहूंगा कि आप पर मानहानि का केस दर्ज करें और आपकी कम से कम 3 पुश्ते बिक जाएं उस मानहानि के दावा को पूरा कर रहे हैं। 499 और 500 में केस डालें और साथ ही साथ रिकवरी भी डालें डैमेजेस का, मेंटल हरासमेंट का और सारी चीजों का। आपसे कम से कम 10 करोड़ रुपए की मांग करें, जिस तरह के परिवार लड़की का था। अगर उसने हरासमेंट का केस किया और मानहानि का दावा किया तो कम से कम आप पर 10 करोड़ का चार्ज लगे। 10 करोड़ की मानहानि का दावा करें। यू शुड पेनलाइज, आपको पेनलाइज करना ही चाहिए। सरकार को भी करना चाहिए और बकायदा कोर्ट को भी करना चाहिए। आप इस गरिमामय पद के लिए नहीं बने हैं और ना ही इस लायक हैं आप। ये था पूरा वीडियो, पूरा सारांश, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं मैं, राजन कुमार प्रसाद, आपका दोस्त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।